हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज अगेन अपने कुछ इंडोर प्लांट्स के बारे में शेयर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पिक्चर्स मेरे पास आते हैं कि मैम हमने इंडोर प्लांट रखा था और वो प्लांट पूरा का पूरा ख़राब हो गया। तो देखिए, मैं आज कुछ प्लांट्स हैं मेरे इंडोर जो रखे हुए हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। फर्स्ट है एरिका पाम। एरिका पाम बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और मेरे फेवरेट प्लांट की लिस्ट में ये रहा है हमेशा से ही। और विश्वास करिएगा, मैंने भी इसके स्टार्टिंग में तकरीबन 20-22 साल पहले काफ़ी सारे पौधे लाकर मारे हैं अपने घर में, क्योंकि तरीका पता नहीं था। लाती थी, इंडोर रख देती थी और रोज़ पानी डालती रहती थी और फाइनली वो पौधे गल के उनकी रूट्स गल जाती थी, ख़राब हो जाते थे। क्योंकि जो भी एरिका पाम आते हैं ज़्यादातर चिकनी मिट्टी में आते हैं और हम पानी डालते रहते हैं तो चिकनी मिट्टी की वजह से वो कहीं ना कहीं रूट गल जाती हैं और ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अब मैंने आपको पता है पिछले 4-5 सालों 3-4 सालों में जो नेचुरल गार्डनिंग की जो ट्रिक सीखी हैं उनसे मुझे बहुत फ़ायदे हुए हैं, जो कि मैंने रेगुलर आपके साथ शेयर किए हैं और उनसे मेरे प्लांट्स बहुत हेल्दी रहे हैं। ये प्लांट तकरीबन 3 महीने से एक ही जगह पर रखा हुआ है, क्योंकि अब समझ आ गया है कि प्लांट्स को किस तरीके से ट्रीट करना होता है। और एक ही जगह पर मैंने रखा हुआ है, बस हल्की सी रोशनी आती है विंडो से और वेंटिलेशन प्रॉपर है, मतलब विंडो से कमरे का एक प्रॉपर एयरेशन होता रहता है, जिसकी वजह से सिर्फ फ्रेश एयर भी मिलती रहती है। और सिर्फ मैंने जो ध्यान रखा है वो रखा है पानी का ध्यान। पानी मैं एक्सेस में नहीं डालती। मैंने एक ग्लास मेज़र कर लिया है। एक बार इसके मिट्टी को बहुत अच्छे से, जैसे कहते हैं ना, पौधे को नहलाने के बाद इसकी मिट्टी को मैं गीला कर देती हूँ। अभी देखिए, इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई है, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ड्राई है, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको रूट्स को थोड़ा सा करूँगी तो अंदर, क्योंकि आपको पता है मैं जब पॉट्स को फिल करती हूँ तो आपको पता है मैं नीचे की साइड में पॉट में ड्राई लीव्स भरती हूँ। तो ड्राई लीव्स जो होती हैं हमेशा मॉइस्चर को होल्ड करके रखती हैं। इसकी वजह से 8 दिन बाद भी, देखिए आज 8 दिन हो गए हैं मुझे पानी डाले हुए, मुझे पता है पौधे की पत्तियाँ एकदम सही हैं, तो नीचे कहीं ना कहीं इसमें पानी है। तो बस मैं पानी का ध्यान रखती हूँ। एक ग्लास मेज़र करके मैंने रख लिया है। उस पानी को, जब ग्लास को मैं पानी भर के डालती हूँ तो नीचे जो इसके प्लेट रखा हुआ है उसमें पानी चले जाता है। थोड़ी देर बाद वो पानी भी पॉट ऑब्ज़र्व कर लेता है, पॉट की मिट्टी ऑब्ज़र्व कर लेती है और ये तकरीबन 8 दिन तक सॉइल गीला रहता है। उसके बीच में मैं एक बार भी पानी नहीं डालती हूँ। जब मैंने ये लगाया था, आपके साथ शेयर किया था, पॉट फिलिंग का मेथड मैंने सेम ही रखा था। इसके अंदर ड्राई लीव्स, एक तो देखिए जब भी आप कोई भी पॉट फिल करते हैं, मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, होल्स जो होते हैं पॉट के वो बंद नहीं होने चाहिए। आप जब भी पॉट फिल करते हैं उसके बाद वो ज़रूर जब चेक कर लीजिए पानी डाल के कि प्रॉपर तरीके से पानी बाहर निकल रहा है या नहीं। अगर पानी बाहर नहीं निकलेगा तो पॉट में ही रहेगा, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके पौधे जो हैं उनकी जड़ें गलकर ख़राब हो जाती हैं। तो ये मेरा हैंडमेड कपड़े का बना हुआ पॉट है, सीमेंटेड, तो मुझे पता है। देखिए, आप देख भी पा रहे होंगे इसकी जो मिट्टी है इसने इसको अच्छे से चिपक गई है। मतलब जैसे प्लास्टिक के पॉट्स में गैप रहता है ना, वैसे नहीं है। चाहे कितनी भी गर्मी पड़े चाहे सर्दी, मिट्टी और सीमेंट के पॉट्स में यही फ़ायदा रहता है। तो अगर आप एरिका पाम लगा रहे हैं तो ये मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि आप मिट्टी या सीमेंट के पॉट में लगाकर ट्राई करिएगा। आपको रिजल्ट्स अपने आप अंतर पता चलेगा। जो लोग एक्सपर्ट हैं देखिए वो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन चीनी मिट्टी के पॉट्स में और प्लास्टिक के पॉट में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। दूसरा, इसका जो रूट्स होता है वो ओवर वाटरिंग और फंगस से ख़राब होता है और एक वाइट कलर का कीड़ा लगता है, जो कि मैंने अपने पुराने जब पौधे ख़राब हुए थे तब देखा था। वाइट कलर की लट टाइप की पड़ती हैं जो कि पौधे की जड़ों को खा जाती हैं। तो मैंने देखिए पॉट फिल करते टाइम जो मिट्टी भरी थी इसके अंदर, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी में लगा हुआ आया है, तो मैंने एज इट इज़ उसको रख दिया था। साइड में अपने यहाँ की मिट्टी भरी है, उसमें मैंने, आपको पता है, नीम खली मिलाई थी और थोड़ा सा राख मिलाया था, जिससे कि कोई भी फंगस जनित या इस तरीके के हार्मफुल बैक्टीरिया हो या फंगस वगैरह हो वो ख़त्म हो जाए हैं। और उसके बाद में मैंने इसको लगा दिया था। अब जब मैं इसकी 2 महीने बाद रूट फिलिंग करूँगी, रूट फिलिंग करते में आपको पता है मैं तकरीबन हाफ पॉट की मिट्टी बाहर निकाल देती हूँ और फिर अपने यहाँ की मिट्टी इसमें भर दूँगी जो मैं तैयार करती हूँ। पौधा आपको आने वाले टाइम में भी दिखाऊँगी किस तरीके से ग्रोथ किया। बट जब से मैंने लगाया है ये बारिशों में, उसके बाद से लेकर अब तक ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। एकदम से इसकी जो नई नई लीव्स निकल रही हैं बहुत ही हेल्दी निकल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, इंडोर ये बहुत अच्छे से चल रहा है। बस ध्यान क्या रखा है मैंने, पानी का ध्यान रखा है।
इंडोर में बहुत कम प्लांट्स रखती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, सिर्फ मनी प्लांट, सिंगोनियम, ये एग्लोनिमा की वैरायटीज़ हैं मेरे पास 2-3। ये मैं रखी हुई हूँ पिछले 6 महीने से, ये एक ही जगह पर रखी हुई हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं टेरेस, बालकनी और इंडोर सारे प्लांट्स को मैनेज कर सकूँ। तो मैंने इनको एक ही जगह पर रखा हुआ है। बस पुरानी जो पत्तियाँ होती हैं उनको मैं हटाती जाती हूँ, नई लीव्स प्रॉपर निकलती रहती हैं। पानी का विशेष ध्यान रखती हूँ। और देखिए, मैं इसमें बार बार खाद जो है नहीं डालती हूँ, क्योंकि आप अगर बार बार इंडोर प्लांट्स में खाद डालेंगे तो उनके मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कई बार धूप ना मिलने की वजह से जो हार्मफुल फंगस और हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस हैं वो डेवलप हो जाते हैं मिट्टी में। क्योंकि आपको पता है, जब धूप में रखे रहते हैं पौधे तो सनलाइट की वजह से हार्मफुल जो चीज़ें होती हैं ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जब इंडोर होते हैं प्लांट तो उनको धूप तो मिलती नहीं है, और अंधेरे में हमेशा जो है हानिकारक जो जीव जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, और उसकी वजह से हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो मैं कोई खाद नहीं डालती हूँ, सिर्फ साल में एक बार रूट फिलिंग कर देती हूँ। पॉट फिलिंग का मेथड मेरा सेम रहता है। मैं नीचे ड्राई मैटर भर देती हूँ, जैसे ही वो सेट होता है पौधा लगा देती हूँ, और साल भर मेरे प्लांट्स अब जैसे देखिए हेल्दी रहते हैं। अब जैसे देखिए ये पत्ती लीव येलो हो रही है, इसको बस कुछ नहीं करूँगी, मैं इसको हटा दूँगी, और ये देखिए नई लीव्स जो निकल रही हैं वो एकदम फ्रेश और हेल्दी हैं। तो ये तरीका आप अपना लीजिए। अगर आप अपने पॉट्स में पानी को कंट्रोल कर लेंगे, पानी का तरीका देख लेंगे, और अगेन फिर से कहूँगी, ड्राई लीव्स वाला जो नीचे पॉट फिलिंग में यूज़ करते हैं उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपकी पौधे की ग्रोथ आप इतनी शानदार देखेंगे, जैसे टेरेस और बालकनी में आपको रिज़ल्ट्स आ रहे हैं ना, वैसे ही आपके इंडोर प्लांट्स में आएंगे। विश्वास करिएगा, लगा कर देखिएगा, और उसके बाद मेरे साथ रिज़ल्ट शेयर करिएगा कि किस तरीके के रिज़ल्ट्स आए। क्योंकि ये प्लांट्स मैं बार बार हटाती नहीं हूँ, जहाँ रखे हैं वहीं रखे रहने देती हूँ, बस पानी का ध्यान रखकर। और बस ये चीज़ करेंगे आपकी, जैसे अब देखिए ये ड्राई लीव्स हो रही हैं आगे से, बस मैं इन ड्राई लीव्स को हटा दूँगी और नई नई लीव्स ऊपर से निकलती रहेंगी। ये मेरा एक छोटा सा सेक्शन है डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ। डाइनिंग टेबल पर मैं खाना नहीं खाती, मेरे प्लांट्स रखे हुए हैं तो देखिए इसमें मेरे जितने भी ये स्नेक प्लांट लगे हुए हैं सारे मेरे खंगर और पत्तियों की खाद में लगे हुए हैं, क्योंकि ये मेरे मिट्टी में ख़राब हो जाते हैं इंडोर में। और ये प्लांट देखिए पानी के अंदर लगा हुआ है कोल्ड ड्रिंक की बोतल में, मैं आपको दिखा देती हूँ, जो मैंने आपको टेरेस पे शेयर किया था एक बार। ये कोक की बोतल है, उसको इस तरीके से पेंट करके इसके अंदर पानी के अंदर लगाया हुआ है ये बास्केट प्लांट, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। पिछले 2 महीने से ये इसी जगह पर रखा हुआ है। और ये भी देखिए टेरेस पे शेयर किया था, इसके अंदर देखिए रूट कितना अच्छे से डेवलप हो गया है स्पाइडर प्लांट और कॉलियस का। बहुत अच्छे से बच्चों के साथ इस तरीके की एक्टिविटीज़ करिए, बहुत अच्छा लगेगा। और ये वही स्नेक प्लांट है, सॉरी स्पाइडर प्लांट है, जो कि मैंने आपके साथ इस वाली वीडियो में शेयर किया था कि पानी में प्लांट्स कैसे लगा सकते हैं। देखिए इसका रूट डेवलपमेंट कितना अच्छे से है, और ये भी 2 महीने से यहीं विंडो के पास में रखा हुआ है। बस कुछ नहीं करती हूँ, इसको टाइम टू टाइम वॉश कर देती हूँ, जिससे कि इसकी मिट्टी हट जाए, और जो भी ड्राई लीव्स होती हैं गली हुई उनको हटा देती हूँ, और पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो इंडोर भी आप बहुत अच्छे से पौधे ग्रो कर सकते हैं। कोशिश करिए पानी में ग्रो करने की, पानी में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और मिट्टी में अगर ग्रो कर रहे हैं तो मिट्टी में बहुत ज़्यादा खाद मत दीजिए, पानी का ध्यान रख लीजिए, पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। बस ये 2 ही टिप्स हैं। और अगर आपके यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती है या बिल्कुल भी एयरेशन प्रॉपर नहीं है, तो पौधों को आपको बाहर अंदर करना पड़ेगा। मैं नहीं करती हूँ, मेरे प्लांट्स जो हैं एक ही जगह पर रखे रहते हैं और हेल्दी हैं, बस पानी का ध्यान रखकर। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा इस चीज़ को। आपके इंडोर प्लांट्स भी बहुत हेल्दी रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा।